तो चैप्टर क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.2 क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 3 इज ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी आपको रेक्टेंगल दे रखी है। रेक्टेंगल अगर दे रखी है तो उसके साथ आपको दे रखा है पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट। पी जो है मिड पॉइंट ए बी का है, क्यू मिड पॉइंट बी सी का, आर इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड एस इज मिड पॉइंट ऑफ डी। ये मिड पॉइंट दे रखे हैं। आपको क्या प्रूव करना है? पी क्यू एस आर इज अ रम्बस। ठीक है, ये आपको रम्बस प्रूव करनी है। रम्बस क्या होता है? जिसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती है। मतलब पी क्यू एस आर ये चारों साइड जो है आपस में इक्वल होने वाली हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन के बिल्कुल रेसिप्रोकल है, बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको बाहर वाली फिगर रम्बस दी हुई थी और बीच वाली फिगर को रेक्टेंगल प्रूव करना था। इसमें बाहर वाली फिगर जो है रेक्टेंगल है, अंदर वाली फिगर को आपको रम्बस प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले आपने गिवन लिखने लेना है जो आपको गिवन है, उसके बाद टू प्रूव जो आपको प्रूव करना है, आपको रम्बस प्रूव करना है, रेक्टेंगल गिवन है। तो चलिए प्रूव स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर पी मिड पॉइंट है ए बी का, क्यू मिड पॉइंट है सी बी का। तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो आपके पी क्यू है और ए सी आपस में इक्वल एंड पैरेलल हो जाएंगे। रीजन आप लिख सकते हो एमपीटी। एमपीटी इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। उसके बाद ये वाले ट्राइंगल देखिए ए डी सी के अंदर एस मिड पॉइंट है आपका ए डी का, आर आपका मिड पॉइंट है सी डी का। तो इसका मतलब एस आर जो ए सी है ये भी आपस में इक्वल एंड पैरेलल हो जाएंगे। तो यू कैन राइट एस आर इज पैरेलल टू ए सी, और जो एस आर है ए सी के हाफ होगा बाय यूजिंग द मिड पॉइंट थ्योरम एमपीटी। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का फर्स्ट एंड सेकेंड राइट साइड इज सेम, राइट साइड सेम तो लेफ्ट साइड सेम हो जाएगी। वी कैन राइट पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। पी क्यू जो है आपका एस आर के एग्जैक्टली इक्वल होगा। सो पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। तो दो साइड हमारी इक्वल हो चुकी है। हमें रम्बस प्रूव करना था, ऑपोजिट साइड इक्वल हो चुकी है। अब हमें एस पी को पी क्यू के इक्वल प्रूव करना होगा। तो ये जो अंदर वाली क्वाड्रिलेटरल है ये रम्बस बन जाएगी। तो सी नेक्स्ट पार्ट इज हेयर। अब देखिए पी क्यू आर एस ये क्या है? पैरेललोग्राम है। क्यों पैरेललोग्राम है? क्योंकि हमें पता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो साइड्स हमने एस आर और पी क्यू को इक्वल एंड पैरेलल प्रूव कर दिया है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर दो साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपको इसको क्या प्रूव करना है? रम्बस प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं। तो सी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर वाली फिगर क्या है? ए बी सी डी ये रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल में आप लिख सकते हो ए सी जो है बी सी के इक्वल होगा। यस बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि ऑपोजिट साइड है। उसके बाद इन दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इक्वेशन तो बैलेंस रहेगी। इस साइड भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। ए सी का जो हाफ है, सॉरी ए डी का जो हाफ है वो किसके इक्वल आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू ए एस, क्योंकि एस जो है मिड पॉइंट है। ए डी का हाफ ए एस होगा। सिमिलरली बी सी का हाफ क्यू बी के इक्वल होगा। सो हाफ ऑफ ए डी इज ए एस, बी सी का हाफ बी क्यू। चलिए अब हम ट्रायंगल की बात करेंगे ए पी एस। ये छोटे वाले ट्रायंगल देखिए, क्योंकि मुझे ये वाली साइड और ये वाली साइड को इक्वल प्रूव करना है। तो कोई भी वो ट्रायंगल लीजिए जिनमें ये दोनों साइड्स आती हूँ। देखिए ए पी एस एक ये वाली ट्रायंगल, पी क्यू बी एक ये वाली ट्रायंगल, इन दोनों को लीजिए। ओके, जो आप ए पी और पी बी ये इक्वल है क्योंकि पी आपको क्या दे रखा है? मिड पॉइंट। उसके बाद ए एस और क्यू बी ये हमने अभी प्रूव किया थर्ड इक्वेशन में। देखिए दिस वी हैव प्रूव्ड। एंगल ए जो है एंगल बी 90 डिग्री होगा क्योंकि बाहर वाली फिगर रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले साइड फिर एंगल फिर साइड। तो एस ए एस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। और हमें पता है अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो आप लिख सकते हो जो आपका एस पी है ये पी क्यू आपस में इक्वल आ जाएंगे। यू कैन राइट एस पी इज इक्वल टू पी क्यू। अब देखिए ये पैरेललोग्राम ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके थे। पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स जो साथ में है पी एस और पी क्यू ये भी दोनों इक्वल आ चुकी हैं। तो ये फिगर क्या बन गया? दिस फिगर इज नाउ रम्बस। तो चारों साइड आपस में इक्वल हो चुकी है। हेंस यू कैन राइट
यू कैन राइट पी क्यू जो है आपका पी एस के इक्वल है, एस आर के इक्वल है और आर क्यू के इक्वल है। चारों साइड्स इक्वल हो चुकी हैं, सो दिस फिगर इज अ रम्बस। तो